राम राम राम, ये किसका हाथ है? चरवाहा जल्दी से उस हाथ को पकड़कर देखता है। अरे ये इंसान तो जीवित है, इसकी तो सांसें चल रही हैं। चलो मैं जल्दी से इसे बाहर निकाल लेता हूँ। चरवाहा बिना देर किए जल्दी जल्दी से मिट्टी को हटाने लगता है और कलुआ को बाहर निकाल लेता है। अरे भाग्यवान, तुम जरा इसका ध्यान रखना, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर ले आता हूँ। चरवाहा तुरंत ही वैद्य के घर जाता है। वैद्य जी जल्दी से मेरे साथ चलिए, मुझे एक युवक बेहोशी की हालत में मिला है, आप जल्दी से चलकर उसे देख लीजिए। चरवाहे की बात सुनकर वैद्य उसके घर जाकर देखता है तो कलुआ की सांसें चल रही होती हैं, लेकिन उसे होश नहीं आया होता है। अरे भाई, मैं तुम्हें एक औषधि देता हूँ, तुम उस औषधि को पीस कर रोज इसके तलुओं पर मलना। यदि प्रभु ने चाहा तो ये युवक जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। इसी प्रकार धीरे धीरे 7 दिन गुजर जाते हैं। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो भाग्यवान? अरे क्या हुआ, आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? बताइए क्या बात है? अरे भाग्यवान, आज राजा की पुत्री का विवाह है और जिसके साथ राजकुमारी का विवाह होने जा रहा है उसका नाम बिलुआ है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी निकलना है। उन दोनों पति पत्नी की ये बातें जब कलुआ के कानों में पड़ती हैं, तो उसे होश आ जाता है। अरे भाग्यवान, देखो इसे होश आ गया है, हमारी मेहनत रंग लाई भाग्यवान। तुम कौन हो युवक, और तुम्हारा क्या नाम है? फिर कलुआ अपनी सारी दास्तान उस चरवाहे को सुनाता है। तो इसका मतलब धन के लालच में आकर तुम्हारे भाई ने ही तुम्हें मारने का प्रयास किया। अरे भाग्यवान, तुम सुनती हो, आज तक मैं यही कहता रहा कि काश मेरा भी कोई भाई होता, लेकिन भाग्यवान, क्या भाई ऐसे होते हैं जो जरा से पैसे के लोभ में अपने ही भाई का गला घोंट दे? यदि भाई ऐसे होते हैं तो ठीक है भाग्यवान की मेरा कोई भाई नहीं है, मैं तो बिना भाई के ही ठीक हूं। शांत हो जाओ पुत्र, तुम्हारे दुष्ट भाई को इसकी सजा अवश्य मिलेगी और राजकुमारी के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम ही बनोगे इस राज्य के राजा। सिपाही, इस दुष्ट को लेकर जाओ और अभी फांसी पर चढ़ा दो। भैया मुझे माफ कर दो, मैं धन के लालच में आकर ये भूल चुका था कि तुम मेरे भाई हो। मैंने तुम्हें मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, इसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए, लेकिन मेरे भाई हो सके तो मेरी भूल को क्षमा कर देना भाई। यदि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया तो मैं मरकर भी तड़पता रहूंगा। चलो सैनिकों, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। रुक जाओ सैनिकों, छोड़ दो मेरे भाई को। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम अपने कातिल पर दया दिखा रहे हो, इसे तो सजाए मौत मिलनी ही चाहिए। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मानता हूं कि मेरे भाई ने जो भी किया है वो बहुत गलत था, लेकिन उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। महाराज, जो गलती उसने की वो गलती मैं नहीं कर सकता। अपनी आंखों के सामने ही अपने भाई को मरता हुआ भला कौन देख